हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम दा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश जीके की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करते हैं तो जो इसमें सबसे पहले बात आती है आरक्षित वन क्षेत्र की, जिसको हम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। तो फ्रेंड, इस जगह में राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया जाता है, जबकि जो कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एरिया होता है यहाँ पर दोस्तों जो अभ्यारण्य होते हैं इनको स्थापित किया जाता है। दोस्तों, 14/12/2018 के बाद जब एमपी का जो गैजेट नोटिफिकेशन आया, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान थे और जो अभ्यारण्य थे इनकी संख्याओं में कुछ चेंजेस आए एवं इसके साथ साथ कुछ ऐसी जो अभ्यारण्य और क्या कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान थे इनके एरिया में भी कुछ चेंजेस आया है। एमपी में फ्रेंड देखा जाए तो टोटल मिला के 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि 29 अभ्यारण्य हैं। लेकिन इन 29 में फ्रेंड कुछ ऐसे हैं जो कुछ बन गए हैं और कुछ प्रस्तावित हैं। जैसे फ्रेंड 60 टाइगर रिजर्व हमारे एमपी में स्थापित हैं, या ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जिनको 60 टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। इसमें 2 खरमोर अभ्यारण्य भी है, मतलब खरमोर पक्षी अभ्यारण्य भी है, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य भी हैं। इसमें 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य भी हैं और 3 घड़ियाल, मतलब ऐसे जलजीव जो कि पानी में रहते हैं। तो उसमें से फ्रेंड कुछ घड़ियाल और कुछ ऐसे जलजीव जो कि पानी में रहते हैं। तो ओवरऑल 3 घड़ियाल या जलजीव अभ्यारण्य भी हैं और 2 राष्ट्रीय जीवाश्म संरक्षण उद्यान भी या अभ्यारण्य हैं। फ्रेंड, अगर हम बात करें एमपी में टोटल नेशनल पार्क प्लस रिजर्व कि अगर हम टोटल इनका एरिया फ्रेंड देखा जाए तो 10.99 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर फ्रेंड इसका जो टोटल एरिया है वह है। क्या है फ्रेंड? 10.99 मतलब 10.99 हजार वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फ्रेंड हमारे जो नेशनल पार्क प्लस रिजर्व हैं वो फैले हुए हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। तो फ्रेंड इसका नाम एशिया के सबसे अच्छे पार्कों में इसका नाम शुमार होता है। दोस्तों यह मंडला और बालाघाट, जो कि मंडला और बालाघाट जो एमपी के जिले हैं यहाँ दोस्तों है, और इनकी जो स्थापना 1955 में हुई थी। याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो आप देख सकते हैं 1955 में 5 और 5 आ रहा है, जबकि कान्हा किसली में भी का और का आ रहा है। तो यहाँ आप ट्रिक लगा लेंगे कि कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की सूची में शामिल किया गया था। एंड दोस्तों यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है वह पाया जाता है। दोस्तों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यह सबसे बड़ा प्लस सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि एशिया में सबसे अच्छे पार्क कौन सा है तो आप कान्हा किसली लगाएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पहला या सबसे बड़ा पूछते हैं तो इसका आंसर दोस्तों कान्हा किसली है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 1973 में फ्रेंड इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है वह यहाँ पर पाया जाता है। आगे दोस्तों बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शिवपुरी जिले में है। कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। एंड दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 1958 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर तेंदुआ, सांभर और चीतल जैसे वन प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी या ये कहां पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड, माधव भगवान श्री कृष्ण का नाम होता है। एंड शिवपुरी से आप शिव निकाल लेंगे तो शिव का मतलब शंकर होता है। तो शंकर और माधव दोनों भगवान के नाम है। इससे आपको फ्रेंड्स याद रहेगा कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वह शिवपुरी में स्थित है। एंड 1993 में फ्रेंड्स शायद इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल
किया गया था। आगे दोस्तों बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों यह उमरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। एंड 1968 में को फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड बाघ की दृष्टि से देखा जाए, बाघ की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे घनी डेंसिटी, मतलब जो घनत्वता है, जो डेंसिटी है, वह सबसे ज्यादा दोस्तों बाघों की कहां पर है? वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। एंड दोस्तों यह एकमात्र उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे दोस्तों बात करते हैं, बात करेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, यह भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। एंड 1979 में फ्रेंड जो है इसकी स्थापना की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड जो है इसकी स्थापना 1979 में भोपाल में हुई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे पन्ना राष्ट्रीय पार्क की या पन्ना नेशनल पार्क की। तो फ्रेंड यह छतरपुर और पन्ना, इसका कुछ हिस्सा फ्रेंड पन्ना में आता है एंड कुछ हिस्सा इसका छतरपुर जिले में आता है। इसकी स्थापना फ्रेंड 1981 में हुई थी। एंड 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। फ्रेंड यहीं से केन रिवर जो है वह भी बहती है। केन नदी भी हमारी छतरपुर जिले प्लस पन्ना में बहती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो पन्ना एंड छतरपुर में यह स्थित है। एंड 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों पन्ना मंदिरों के लिए, इसके साथ साथ डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के लिए भी फेमस है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी तरीके से बात करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों यह होशंगाबाद में स्थित है। एंड 1983 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को सतपुड़िया मतलब साल बाद पुड़िया जो है वह होशंगाबाद में लगा लेना है। इससे आपको याद रहेगा कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह होशंगाबाद में स्थित है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को याद भी हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह सिवनी छिंदवाड़ा, मतलब फ्रेंड यह सिवनी, इसका जो कुछ हिस्सा है फ्रेंड यह हमारा सिवनी में भी आता है। एंड दोस्तों कुछ जो है वह छिंदवाड़ा में आता है। एंड फ्रेंड इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। एंड इसकी दोस्तों जो स्थापना है वह 1977 में की गई थी। तो आपको 7 पेंच कस देना है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। एंड छिंदवाड़ा सिवनी में फ्रेंड है स्थित है। आगे दोस्तों बात करते हैं, बात करेंगे फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड ये जो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड यह शाहपुरा में स्थित है। एंड 1968 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ फ्रेंड यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे दोस्तों बात करेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान की। तो फ्रेंड संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सीधी में स्थित है। एंड सीधी प्लस शहडोल में फ्रेंड ये क्या कहलाते हैं, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थापित किया गया है। एंड 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन आता है कि संजय राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ स्थित है, तो सीधी और शहडोल। तो फ्रेंड यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हैं कि संजय कैसा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था। तो सीधी से आपको सीधा लर्न कर लेना है। एंड संजय कैसा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो कि व्यक्तियों का नाम भी होता है और एक राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पर नाम है, तो यहाँ तक लगा सकते हैं संजय सीधा व्यक्ति था। एंड 1981 में फ्रेंड इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करेंगे डायनस और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। तो फ्रेंड जो डायनस और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह धार में स्थित है। एंड इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। तो डायनस और फ्रेंड धार लगा के खत्म हो गए, ऐसा आप अगर याद करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा याद करना। एंड इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसी प्रकार से दोस्तों ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जो कि फ्रेंड ओमकारेश्वर वाले एरिया में ही स्थित है। एंड फ्रेंड यह 2004 में इसको प्रस्तावित किया हुआ था। तो फ्रेंड इसका कुछ एरिया, कुछ जो पार्क है वह बन चुका है एंड कुछ फ्रेंड यह बन रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा, याद भी हुआ होगा। ऐसे दोस्त हमारे जिनको एक बार में वीडियो अच्छे से याद नहीं हुआ है, रिप्ले जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही।
देखते रहिए शुभम दा ऑफिशियल एंड अपने दोस्तों को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड, क्या कमी है आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए शुभम दा ऑफिशियल। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।